चले जी, इब्राहिम से इस्माइल से शुरू करते हैं। इस्माइल, लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या बताओगे इसके बारे में? सर, लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट का मतलब होता है बाइनरी नंबर को की बिट्स को लेफ्ट या राइट की तरफ भेजना। लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है और राइट से डिवाइड होता है। ठीक है। अच्छा, वो हरीम मैं बता दूंगा, जो कैलकुलेशन वाले ना, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से करा रहा हूँ, उस सीक्वेंस पे नहीं जा रहा मैं। ठीक है, टॉपिक सारे कराऊंगा तो मैं, टॉपिक कोई नहीं छूटेगा, तो टेंशन नहीं लो। बेटा, लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट ये है, ऐसे समझ लो कि ना तुम्हारे पास ऐसे 1 0 बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तुम्हारे पास एक बाइनरी नंबर है। तो इसमें दो चीजें होती हैं लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट में, याद रखो दो चीजें होती हैं। LSL, इसका क्या मतलब होगा? कौन बताएगा? इस्माइल बताओ, LSL का क्या मतलब है? लॉजिकल शिफ्ट टू द लेफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट टू द लेफ्ट। LSL लेफ्ट। लिखा हुआ है तो इसका मतलब लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, और LSR लिखा हुआ है तो इसका मतलब लॉजिकल शिफ्ट राइट। तो इब्राहिम, इस्माइल ने एक बात बताई कि जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग द बाइनरी नंबर बाय 2, और जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा डिवाइडिंग द बाइनरी नंबर बाय 2। ये दो फर्क जरा याद रख लो। जब आप लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2, ये याद रखना अभी, ठीक है। और राइट करोगे तो राइट का मतलब है डिवाइड बाय 2। अब आप मुझसे बोलोगे सर करके तो दिखाएं, कहना क्या चाह रहे हैं आप? तब आपको हम जरा करके दिखाते हैं लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, उसकी एग्जाम्पल समझाता हूँ, एंड देन वी विल मूव ऑन। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट के लिए हमारे पास कोई भी एक सवाल होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक सवाल कोई भी लिख लेते हैं, जैसे बाइनरी की कोई भी वैल्यू है, मैं एक बाइनरी की वैल्यू लिखता हूँ। मैंने लिखी हुई भी थी, चलो मैं अपने पास से एक डमी वैल्यू ले लेता हूँ। दैट इज 1 0 1 0 1 1 0 1। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स तो हो गई हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर लिखता हूँ LSL, सब लोग याद रखना, LSL का मतलब होता है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। सही है, दोबारा से याद कर लो। LSL का मतलब होता है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। अब लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट का मतलब ऐसा है कि आप यहां से धक्का लगा रहे हो, यानी ऐसे समझ लो कि आपके सामने ये बिट्स मौजूद हैं और आप इनको धक्का लगा रहे हो। तो अगर मैं LSL लिख के 2 लिख दूं, LSL लिख के 2 लिख दूं, तो इसका मतलब है कि मुझे दो बिट जो है ना, ठीक है, दो बिट्स वो गिरानी है। बल्कि एक काम करते हैं, मैं अभी दो नहीं लिखता, पहले कीप इट सिंपल रखते हैं इसको, और एक बिट गिराते हैं, ठीक है। तो अब एक बिट गिराने का मतलब है कि मुझे लॉजिकल शिफ्ट एक बिट गिरानी है। तो इस्माइल, एक बिट गिराने का क्या मतलब होगा? इस्माइल, मौजूद हो? सर, आवाज आ रही है? अब आइए, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट वन प्लेस करना है, क्या मतलब होगा इसका? आवाज आ रही है मुझे? लॉजिकल हाँ, आप बोलो क्या लेफ्ट। कर... हाँ, लेफ्ट का क्या मतलब? लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट वन प्लेस करना है ना। हाँ, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ से धक्का दे सर, रहे हो, जीरो। यहाँ से धक्का देंगे और ये पहले वाले को पहली बिट को गिरा देंगे। है ना। तो ऐसे ही होगा ना कि जैसे ये अगर पहली बिट है और तुम ये यहाँ से धक्का लगाते हो तो ये वाली बिट गिर जाएगी। लॉजिकल शिफ्ट में करना यही होता है। तो इस बिट के गिरने का मतलब ये कि इसको गिरना समझ लो या इसको काट देना। जीरो। जब वन जीरो लिखा जीरो होगा जब वन लिखा होगा तो जीरो। पहली लेफ्ट साइड की पहली बिट गिरा दोगे। तो अब आप आंसर जो लिखना शुरू करोगे, वो आप लिखना शुरू करोगे इस जीरो से। तो 0 1 0 1 1 0 1 जैसा था वैसे ही लिख दिया। अब सवाल ये कि आपने ये वाली बिट गिराई थी, ये वाली बिट गिरा दी थी, तो गिराने की वजह से एक बिट कम हो गई। तो क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो एक बिट कम पड़ रही है। तो उस एक बिट को कम करने के लिए जब एक बिट गिरती है, तो आप आखिर के अंदर जितनी भी बिट्स गिराते हो उतने जीरो लगा देते हो। तो मैंने अभी कितनी बिट्स गिराई हैं? एक। तो मैं कितने जीरो लगा दूंगा? एक। अब जरा सबके वन। सब एवरीवन लोअर योर हैंड, और फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि हाँ भाई कितने लोगों को समझ में आ गया, तो फिर यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी कि हाँ भाई हमें समझ में आया। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट।
लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट कितने बच्चों को समझ में आया? सर पोल कर ले आप तो। अच्छा, नहीं वो तो मुझे वैसे भी नजर आ रहा है कि जो बच्चों ने रेज हैंड करना शुरू किया है, तो एक ये चीज आ रही है। अब इससे मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? पहले कट करना है, कट कर लो या उसको इग्नोर कर लो, मतलब मैंने कट करने का मतलब है तुम ना, अगर ये ना भी लगाओ, मतलब इस तरह ना भी करो, तो बस तरीकेकार ये है कि तुम्हें लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि इस वाली बिट को छोड़ देना है, इसके बाद वाली बिट से आंसर लिखना है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, इसका जरा बाइनरी निकालो जो मैंने ऊपर लिखा है, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। इसका जरा बाइनरी निकाल के बताओ क्या बन रहा है, बताना मुझे सब। इस वाले नंबर का, ऊपर वाले नंबर का डेनरी, सॉरी, इस वाले नंबर का डेनरी क्या बन रहा है, बना के बताओ। उमर का कहना है 45 बन रहा है। नहीं, उमर 45 नहीं बनेगा। कीपिंग इन माइंड कि ये अभी मैंने काटा नहीं है, इसको ये समझना कि ये मैंने काटा नहीं है। 173 बन रहा है, नहीं ना, इस तरह नहीं है। आ, मैं एक चीज करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं तुम्हें एक पहले थोड़ा सा एक छोटा सवाल करके दिखाता हूँ, फिर इस वाले सवाल की तरफ आता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पर बेसिकली दो चीजें हो रही हैं, तो पहले मैं तुम्हें एक चीज पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। करना क्या है, मैं तुम्हें एक चीज करके बताता हूँ, ये जो मैंने किया है ना, इस चीज को मैं अभी फिलहाल यहीं रोकता हूँ, मैं एक नया सवाल करता हूँ, जरा उसको जरा देखना। आई एम राइटिंग हियर 1 2 4 8 16 32 64 और 128, सही है? और मेरे पास जो क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो लेट सपोज वो ये है, 32 16 ऑन है, बाकी सब ऑफ है। तो पहले मुझे बताओ कि इसका डायनरी क्या बनेगा। ऊपर वाले को फिलहाल स्किप करते हैं अभी, यानी रोकते हैं, और इस वाले सवाल को करते हैं। तो नीचे वाले सवाल को जब हमने किया तो 32 और 16 कितना होता है? 48, ये वाली बात मानते हो? तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 48, सही है? और अब मैं लिखता हूँ लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट 1, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट 1। तो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट 1 से मेरा आंसर क्या होगा ये बता दो। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट 1 की वजह से क्या होगा कि ये वाली चीज जो है 0, ये आंसर में नहीं आएगा क्योंकि ये एक कट गया। लॉजिकल शिफ्ट का मतलब है कि 128 की वैल्यू गिर गई। तो अब क्या होगा, अब हम जो स्टार्ट करेंगे लिखना है वो यहाँ से करेंगे, यानी इस जीरो से लिखना शुरू करेंगे। अब अगर मैं लिखूं तो ये जीरो इस वाली प्लेस पे आ जाएगा, क्या ये बात मानते हो? लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है ना, एक लेफ्ट की जानिब जा रहा है। फिर इसी तरह ये वाला वन इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला वन इस पोजीशन पे आ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, बताना मुझे। फिर ये जीरो इधर आएगा, ये जीरो इधर आएगा, यानी हर एक वैल्यू अपनी पोजीशन चेंज करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? क्या ये बात समझ में आई कि चाहे ऐसे लिख लो, और अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यानी 0 1 1 0 1 1, उसके बाद फिर है 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आपको सर ने बताया कि अगर आप बिट गिराते हो तो बिट गिराने के बाद जो खाली जगह बचती है वहां क्या डालते हैं बताओ। बिट गिराने के बाद जो एम्प्टी प्लेस बचती है वहां क्या डालते हैं? 0। शाबाश, वेरी गुड, 0 डाल दिया, सही है। अब जरा अब जरा गौर करके बताओ कि जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली जो वैल्यू है इसका सम क्या आ रहा है ये बता दो। नीचे वाली वैल्यू का सम, दारिम का कहना है 96। बाकी सब भी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये 64 पोजीशन पे ऑन है और ये 32 पोजीशन पे ऑन है। तो 64 एंड 32 कितना होता है बेटा? 96। ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि एक लॉजिकल शिफ्ट होने से हमारी, एक लॉजिकल शिफ्ट होने से हमारी जो वैल्यू है, क्या वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है? क्या वो मल्टीप्लाई, सर 48 कैसे आया? शाहजेब 48 तो सवाल था, 48 जो है 32 एंड 16 ये सवाल था। तो 32 16 48 होता है, तो हमने सवाल लिख लिया, ठीक है? ये था। अच्छा, और फिर उसके बाद जब आपने एक शिफ्ट किया, यानी एक शिफ्ट करने का मतलब ये जीरो गिर गया, तो अब आप सवाल यहां से लिखना शुरू करोगे आंसर, ठीक है? तो जब यहां से लिखना शुरू करोगे तो 0 1 1 और फिर 4 0, तो 0 1 1 और ये 4 0 आप लगा दोगे, 1 2 3 4 यहां तक आ जाओगे। अली ना, 1 मिनट रुकना, और उसके बाद जो रह जाएगा उसकी जगह जीरो डाल दोगे।
ये बात समझ में आती है? एक जल्दी से पोल क्रिएट करता हूँ, उस पोल से चेक करते हैं कितने लोगों को ये बात अभी समझ में आती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।